Hello students, in this video we are going to study what is the subsets. Okay, previous videos में हम लोगों ने sets की study की थी. आज हम लोग बात करेंगे what is the subset. Definition is here. Let's A and B are the two sets. If every element of set A is the element of set B, then set A is called the subset of set B. Actually, suppose मेरे पास कोई set A है, मैंने ये लिखा हुआ है, A set को मैंने लिख लिया 1 2 3. अब मैं कोई एक ऐसा सेट बना लूं जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हों. सपोज मैंने एक एग्जांपल एक बी सेट लिया और मैंने ये बोला कि बी सेट है 1 2 3 4 5. देन वी कैन राइट दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी. 1 मिनट. Okay. Yes, now it is okay. Now we can write A is the subset of B. This is the symbol of subset. इसका मीनिंग क्या है? Each and every element of set A is the element of set B. बस इतना सा मीनिंग है. अच्छा, B जो सेट है वो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी बड़ा हो सकता है, या फिर सिर्फ मैं कहूं कि वही 1 2 3 4 ही है. इवन देन 1 2 3 है तब भी इक्वल का साइन आ जाएगा. तो सबसेट का मीनिंग क्या हुआ? इफ A is the subset of B. यदि कोई ऐसा कहता है ना, तो इसका मीनिंग है इफ X belongs to A implies X belongs to B. इसका मीनिंग है कि हमने X क्या लिए? एलिमेंट्स लिए. All elements which are in A, set A, means it represent all elements of set A. तो set A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो itself यदि set B में, then we can write A is the subset of B. अच्छा, तो ये रिलेशन you can say vice versa है. A is the subset of B का मीनिंग ये, और कोई ऐसे लिख के दे तो उसका मीनिंग itself क्या हो जाएगा? A is the subset of B. तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग भी यहाँ नोट करना. इफ for X belongs to A, for all X means you can say it is the representation of all element. If X belongs to A, X is element of set A. Each and every element of set A implies X belongs to B. Then we can say A is the subset of B. और ये सबसेट का सिंबल है जो अभी हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद ये एग्जांपल आ गए. तो मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, सिंबल ऑफ सबसेट. वो कौन सा साइन है? वो ये वाला साइन है. नीचे इक्वल का साइन लग जाता है. ए इज द सबसेट ऑफ बी. इधर वो लिखना है जो सबसेट है, गॉट इट, और इधर जिसका सबसेट है. यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट आता है. वो नोट क्या है? और एक नहीं है, 2-3 नोट हैं. नोट फर्स्ट, फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. मीन्स फाई यदि कोई भी सेट ले लो जो नॉन एम्प्टी है तो उसके लिए फाई उसका सबसेट होगा. एक्चुअली फाई में कुछ है ही नहीं. फाई इज द नल सेट. दैट्स व्हाई फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स. पॉइंट नंबर 2 की बात करें, वो क्या है? अ सेट, और यू कैन से अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ये सिंपल सी बात है भाई. कोई सेट है तो खुद का सबसेट तो ही होगा. जैसे मैं कहूं ए इज द सबसेट ऑफ ए, ये कॉमन सेंस की बात है. यहां पर एक थर्ड पॉइंट और लिख रहे हैं. मान लो एक ऐसा केस आ जाए कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए. तो ये क्या हो रहा है? ये पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा. मीन्स कोई हमसे कहे कि ए बी का सबसेट है,
और फिर क्या है कि बी ए का भी सबसेट है, तो ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। इसका मीनिंग एक ही है कि अपने पास जो भी गिवन है ना, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। एक दूसरे के सबसेट्स तो कैसे होंगे, तो एक दूसरे के इक्वल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसेट के बेसिक 3 फॉर्मेट समझ में आ गए कि फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन दिस। अच्छा, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इफ A is subset of B, then B is called superset. B is called superset. B को बोलते हैं superset. ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि भाई सबसेट्स नोटेशन समझ में आ गया, सबसेट्स होता क्या है। अब बात आती है कि जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि how we find the subset, or you can say how we obtain subsets। किसी सेट से सबसेट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे सपोज एक सेट मैंने ए दे दिया और मैंने कहा कि 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स हैं, देन हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर। तो इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना। तो उसमें होता क्या है, उसका सेट पैटर्न है। मुझे नंबर ऑफ सबसेट लिखने हैं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ऐसा सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, 5। फिर मैं वो सेट्स बनाऊंगा जो इनके एलिमेंट्स को वन टाइम लेके बनेंगे। जैसे ये बना लिया, ये आ गया और ये आ गया। इसमें क्या आ रहे हैं, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें आगे 1 1 एलिमेंट्स। अब मैं क्या बनाऊंगा, टेकिंग 2 एट अ टाइम, मींस 1 2 2 3 और 3 1। अब वो हमें इक्वलिटी ऑफ सेट्स ही तो पता ही है कि 1 2 और 2 1 मत बना लेना। तो ये सारे वो केस खत्म, फिनिश हो गए जो अपने कौन से थे, टेकिंग 2 एट अ टाइम। अब बताते हैं टेकिंग ऑल 3 एट अ टाइम, तो 1 2 3 बन जाएंगे। काउंट कर लो ये कितने बनेंगे, 8 आ जाएंगे। मीन्स इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं तो 2 टू पावर n निकल के आ जाता है, वेयर n इज द कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ सबसेट्स की यदि बात करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ये कितना आएगा, 2 टू पावर n। अब यहां पर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर। तो पहले मैं बात कर लूं इम्प्रॉपर, फिर प्रॉपर की बात कर लेंगे। तो इम्प्रॉपर सबसेट्स, एक्चुअली इम्प्रॉपर सबसेट्स का मीनिंग क्या है, तो 5 हो गया, एक वो सेट खुद हो गया। तो कॉमन सेंस की बात क्या है कि 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, मीन्स ये सारे सेट्स का सबसेट है। और ए क्या, ये तो खुद ही सेट है, तो इन्हीं दो को बोलते हैं इम्प्रॉपर। और बाकी यदि इम्प्रॉपर को हटा दें तो जो बचेंगे वो क्या है, प्रॉपर। जैसे हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल में इस 5 को हटा दो और इसको हटा दो, क्योंकि ये तो सेट ए खुद ही आ गया ना। देखो बाकी जो बचते हैं ये 6, ये कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट्स। तो एक बात ये समझ में आ गई कि प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, गॉट इट। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई हमें इसमें, वो ये समझ में आई कि इफ 2 सेट्स आर इक्वल, इस बात को ऑनलाइन लिखेंगे हम लोग, देन वी कैन प्रूव लाइक दिस। यदि ऐसा हमने प्रूव कर लिया, ये एक तो हमें अंडरलाइन करके दिमाग में पॉइंट रखना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि हमें सबसेट्स का मीनिंग क्या हो गया, सबसेट्स कैसे फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार मैं समराइज कर देता हूं। तो आज के बाद हमें जो समझना है कि इफ A is the subset of B, then X belongs to A implies X belongs to B हो जाएगा भाई। ये मेन डेफिनेशन है, इसको समझ के चलना है। फिर जो 2-3 पॉइंट्स बताए थे वो तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोगों ने उसमें उनको क्रिएट कर दिया है एज अ थ्योरम। जैसे फर्स्ट थ्योरम जो मैंने अभी बताई थी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कॉमन सेंस की बात है कि हमने जैसे कोई सेट निकाला था 1 2 3, और 1 2 3 के लिए बात कहो कि भाई A इज द सबसेट ऑफ A, तो ये तो इक्वल वाले केस में चला गया। तो इसको थ्योरम नंबर 1 आप नोट कर सकते हो, ठीक है।
थ्योरम नंबर 1 की बात, थ्योरम नंबर 2 की बात, ये भी हमने कर ली थी बात, समझाते हैं इसको। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जो फाई है जिसको एम्प्टी सेट बोल रहे हैं या फिर उसको ब्रेसिस बोलते हैं, ये हर सेट का सबसेट होता है। यस और नो? गॉट इट? ये फंडामेंटल है, थ्योरम नंबर 2 है, उसको हमें ध्यान रखना है। थ्योरम नंबर 3 की बात करें हम लोग, तो इस थ्योरम नंबर 3 में सबसे पहले थ्योरम की बात करता हूं, फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज 2 to power n। इसका डिस्कशन अभी हमने किया। अभी मींस सपोज किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो n है, सपोज उनको a1 a2 ऐसे n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स लिखे हुए, काउंटिंग n की। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 to power n। कैसे आएगा? कैसे आने को भी समझते हैं, कैसे आता है। अच्छा, अभी मैंने देखो अभी क्या लिया था, मैंने फाई लिया था, एक फाई, और मैंने बताया था फाई को, फाई में समझना, फाई को ये समझना कि आपने इन n एलिमेंट्स में से कुछ भी नहीं लिया है। मींस आउट ऑफ n एलिमेंट यू सेलेक्ट नथिंग, दिस इज कॉल्ड फाई। जब मैंने एक एग्जांपल जो लिया था अभी, जस्ट उस एग्जांपल को माइंड में रखना है। मैंने क्या किया था, मैंने एक एग्जांपल लिया था a, जिसमें मैंने बोला था कि 1 2 3 जो है ना वो एलिमेंट्स हैं, देन हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल। तो सबसेट्स हम लोग उसके बना रहे थे, तो मैंने कहा था देखो एक तो भाई फाई आ जाएगा। फिर मैंने 1 1 सेट लेके बनाए थे, तो मैंने कहा एक एक एलिमेंट्स लेंगे हम, तब देखेंगे कितने बनेंगे। तो 1 2 3 ये आ गए थे 1 1 को लेके। एक्चुअली दिस वैल्यू इज इक्वल टू NC1। आउट ऑफ n वी हैव टू सेलेक्ट 1 एलिमेंट्स। तो मैं 3 एलिमेंट्स में से मैंने 1 1 एलिमेंट सेलेक्ट किया, मींस नंबर ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू यू कैन से 3C1, एंड 3C1 को काउंट करोगे 3 आ जाएगा। फर्दर मैंने 2 2 एलिमेंट्स लिए थे ना, तो 2 2 एलिमेंट्स लेके सेट क्या बना था, 1 2 2 3 3 1। यस यस और नो? तो ये 2 2 एलिमेंट जब सेलेक्ट किए ना, तो जो सेटअप आएगा वो क्या आएगा, 3C2 आएगा। अब आप करोगे सर ये C2 कहां से आ गया? तो अभी कुछ देर के लिए ये समझेंगे कि जब भी कभी मैं तुमसे कहूं कि क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को अभी करते हैं सॉल्व। देखो एक तो मैंने कहा कि बेटा फॉर्मूला लर्न कर लो, तो 2 to power n आ जाएगा। इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। इसको एक्सप्लेन करना तुम्हें अभी कितना समझ में आएगा उस बात पे मत जाना, आगे जब हम पढ़ेंगे NCR को तब मेरे हिसाब से ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। और NCR को हम आगे क्यों पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेते हैं ना। तुम तो ये मानो ये कोई नोटेशन है, और जब भी ऐसा लिखा मिले तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, n/r इंटू n-1/r-1 इंटू n-2/r-2। और ये प्रोसेस तब तक चलते रहना जब तक अपॉन में 1 ना आ जाए। अपॉन में ऊपर कुछ भी आता रहे, अपॉन में 1 आ जाए, वहीं रुक जाना है। जैसे 3C1 था तो 3/1 आ गया, बस यहीं रुक गए हम लोग, तो आंसर 3 आ गया। अब 3C2 आएगा, तो 3C2 में लिखूंगा मैं 3/2 इंटू, ये इंटू में सारे 2/1, इसको सॉल्व कर लूंगा, ये बेसिकली 3 आ जाएगा। जैसे 3C0 है तो 3C0 की वैल्यू 1 होती है, ये रूल है, याद रखना है, NC0 1 होता है। एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूं अभी, जब हम लोग देखेंगे ना कि ये सारा सेटअप एक बाइनोमियल में थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 + x⁴n का एक्सपेंशन है। उस एक्सपेंशन में एक्सपेंशन का रूल ये है, NC0 + NC1 इंटू x प्लस NC2 इंटू x² प्लस डॉट 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 प्लस NCn x⁴n। तो जब इसमें मैं x को 1 पुट करूंगा ना, तो इधर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आ जाएगा। मींस एक फॉर्मूला जनरेट होगा यहाँ पे, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCn, और x को मैंने 1 रखा है तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2 to power n। तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है वो कहां से आया था वो बताना चाह रहा हूं मैं। तो आप तो एक काम करो, इस फॉर्मूले को लर्न करना है पहले तो।
कि टोटल नंबर ऑफ, बाद में फॉर्मूला कहाँ से आएगा बात की बात कर लेंगे हम लोग, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 टू पावर n। तो फाइनली हमें ज्यादा बकवास नहीं करनी, हमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं। अच्छा, इसमें वो बात होगी फाई और वो सेट जो था वो इसमें इनबिल्ट है, उसको अलग से नहीं, हम इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों पड़े हुए हैं। कोई पूछे हमसे अब कि प्रॉपर कितने हैं तो 2 सेट्स माइनस कर देंगे उसको, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक बार जो आ रहा था उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने नोट किया था, उसको हम देख लेते हैं। 2 फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट इज 20। सपोज एक सेट ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है। दूसरा सेट ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, m है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू पावर n, और इसके कितने बनेंगे, 2 टू पावर m। अब ये कह रहा है कि the total number of subsets of the first is 56 more than the total number of subsets of second। इसको सॉल्व करना है, सेकंड यानी m मीन्स 2 टू पावर n माइनस 2 टू पावर m इक्वल्स टू 56। ये समस्या सॉल्व करनी है हम लोगों को। तो बात आती है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सिस्टम कैसे सॉल्व होगा। तो मैथमेटिक्स में देखो, यदि हम लोग ऑप्शन डिसाइड कर लें तो इजीली हो जाएगा, है ना, ऑप्शन हमको पता हो तो। अदरवाइज इसमें एक काम करते हैं, एक सॉल्व करने की हल्की सी कोशिश है। 2 टू पावर m मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 2 टू पावर n माइनस m माइनस 1। अब मैंने कॉमन क्या लिया, यहाँ पर लिया है 2 टू पावर m, सपोज कॉमन लिया है, ये वाली बात है। तो m कॉमन लेंगे तो m से डिवाइड किया। ये बात समझ में आ रही होगी सब लोगों को, इनको नहीं आ रही, इनकी कैलकुलेशन गड़बड़ है, यहाँ से ऐड करा देते हैं। 2 टू पावर m कॉमन लेने का मतलब है कि 2 टू पावर n अपॉन 2 टू पावर m कर लिया है और माइनस 2 टू पावर m अपॉन 2 टू पावर m कर दिया है, ये कॉमन लेने मतलब। तो ये 1 बचेगा, कैंसिल हो गया, ये पावर माइनस में आ जाती है। तो अब एक काम किया, इसको मैंने लिखा 8 इंटू 7 और 8 को लिखा 2 क्यूब और 7 को लिखा 2 क्यूब माइनस 1। हुआ क्या, इससे मुझे एक बात कंफर्म हो गई, यदि कंपेयर करूं तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी और n माइनस m भी कितना आ जाएगा, 3। और यहां पर यदि m की वैल्यू 3 रख देते तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n इक्वल्स टू m प्लस 3, मतलब 6 आ जाएगी। मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पूछ रहे थे हमसे कि फर्स्ट सेट में इसमें m एलिमेंट्स हैं तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और दूसरी n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, क्योंकि उसी में ज्यादा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था अल्टीमेटली। अच्छा, इन क्वेश्चंस को डील करते समय एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे एनसीआर का यूज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले भी मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, वो सुनना, उसको हम लोग दिमाग में रख लेंगे उस बात को। देखिए, 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन फॉर्मूला है, इसको मैं कहता हूं अभी तो अपने दिमाग में रखो। तो इसका मीनिंग है nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ncn x टू पावर n प्लस डॉट 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 डॉट। इतना लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जरूरत पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में भी इसका यूज है और आरडी में ये गिवन क्वेश्चंस है। जैसे ये कह रहा है कि x ये है और y ये, अप्रूव करो x इज द सबसेट ऑफ y, ठीक है। तो अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन में मैं ऐसे ही प्रूव कर सकता हूँ। सपोज मैंने n नेचुरल नंबर डालना स्टार्ट किया, n को मैंने 1 डाला, तो x में क्या वैल्यू आएगी, 4 टू पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, ये 0 आ जाएगा। फिर मैंने n को 2 डाला, तो x का मीनिंग क्या होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 6 माइनस 1, ये कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। फिर n को 3 डालते हैं, तो n को 3 डालने पर क्या आएगा, ये n को 3 डालने पर आएगा 4 क्यूब यानी 64 माइनस 3 इंटू 3 यानी 9 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा। अच्छा, तो ये n को फिर 4 डालेंगे एंड सो ऑन डालते रहेंगे। y सेट की बात करें तो n को 1 डालेंगे, तो y में वैल्यू कितनी आएगी, 0। फिर n को 2 रखेंगे तो y में कितना आएगा, 9। फिर n को 3 रखेंगे तो y कितना आएगा, 18। फिर n को 4 रखेंगे तो y कितना आएगा, 27। फिर n को 5 रखेंगे तो y कितना आएगा, 5 रखेंगे तो 36। 9 की टेबल चल रही है तो लगातार,
फिर n को 6 रखेंगे तो y कितना आएगा 54। अल्टीमेटली देखिए इसमें क्या आ रहे हैं 0 9 54, इसमें 0 9 54 बिल्कुल आ रहे हैं। मीन्स इसके जो टर्म्स हैं सारे इसमें आ रहे हैं, अभी तक आगे भी आ जाएंगे। मीन्स यू कैन से x इज द सबसेट ऑफ y। तो ये तो हुआ सिंपल सा, मतलब लॉजिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना हो तो कर देंगे। अब बात आती तुम्हें कहीं लिखना हो, हालांकि 11th में बस लिखने की बात समझनी है, 11th में लिखने के लिए आ भी सकता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 टू पावर n को करना क्या है, अब यहां समझने वाली बात है, देखना जरा। और 4 टू पावर n को मैं क्या करूंगा, 4 टू पावर n को मैं ऐसे लिख दूंगा 1 प्लस 3 टू पावर n, बस ये बात मैंने x को 3 रख दिया। तो ये बनेगा nc0 nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू 3 है तो मैं 3 में लिख सकता हूं, इस जगह भी आप 3 लिख लो, प्लस nc3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 ncn, n तक ही जाएगा 3 टू पावर n। ये 4 टू पावर n है और एक्सप्रेशन क्या है 4 टू पावर n माइनस 3n माइनस 1। अब एक्चुअली ध्यान से देखना इस एक्सप्रेशन को पूरा, तो 4 टू पावर n की वैल्यू तो ये आ गई पूरी, मीन्स nc0 की वैल्यू 1 होती है भाई, nc1 n हो जाएगा। ये सॉल्व करके आप देखें, अभी सिखाया था मैंने, इंटू 3 तो 3n हो गई, प्लस nc2 3 स्क्वायर प्लस nc3 3 क्यूब प्लस डॉट 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 ncn 3 टू पावर n माइनस 3n माइनस 1। ये इससे कैंसिल। अल्टीमेटली यहां पर ध्यान से देखो ना, तो 3 स्क्वायर इज कॉमन, मीन्स यहां बचेगा nc2 प्लस यहां बचेगा 3 इंटू nc3, अगले में आएगा 3 स्क्वायर इंटू nc4 प्लस डॉट डॉट डॉट। मीन्स यू कैन से, मीन्स हमने जो x को सॉल्व किया है वो x ये था और फाइनली x सॉल्व करके इस फॉर्म में आ गया। मीन्स x की यदि कोई मुझसे बात कही तो मैं x को क्या बोल सकता हूं, इट इज द मल्टीपल ऑफ 9 बट ऑफ दिस फॉर्म, जिसमें ये आएगा nc2 प्लस 3 इंटू nc3, इस फॉर्म के 9 के मल्टीपल आएंगे, जो भी ये कंडीशन बनेगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, ये मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इस केस में मैंने देखा था कि जो मल्टीपल्स आ रहे थे, आ तो 9 के मल्टीपल रहे थे, लेकिन 0 आ गया, 9 आ गया, फिर 54 आ गया, है तो सारे 9 के मल्टीपल ही। लेकिन जो सेट y है ना, y सेट जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें तो 9 के सारे ही मल्टीपल आ रहे हैं और उसमें कुछ पर्टिकुलर मल्टीपल आ रहे हैं जो उस फॉर्म के हैं। इसका मीनिंग है ये कंफर्म हो जाता है x इज द सबसेट ऑफ y। तो देखिए, या तो एक बच्चा इतना एक्सप्लेन करे, वो भी एक ही बात है ना, तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे जो एनसीआर को पढ़ रखा होगा उन्होंने, वो इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि अभी तुम्हें कितना समझ में आया ये तो डिपेंड करेगा, है ना, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम यू कैन कीप इन माइंड दैट व्हाट इज द एनसीआर। आगे अपना चैप्टर आएगा उसमें हम लोग समझेंगे भी, लेकिन फिलहाल एनसीआर की वैल्यूज को समझ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जो अपने पास थ्योरम थर्ड थे उस पर कुछ क्वेश्चन देख लिए। तो अभी मैं रिकॉल कर देता हूं हमने जो पढ़ा है अभी तक, कि अभी हम जो देख रहे थे व्हाट इज द सबसेट। तो सबसेट में, सबसेट की डेफिनेशन समझ में आ गई, नंबर ऑफ सबसेट समझ में आ गई, हाउ वी फाइंड द सबसेट्स ये समझ में आ गया, सबसेट्स की थ्योरम समझ में आ गई, सबसेट का सिंबल समझ में आ गया, सबसेट की बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई, है ना। अच्छा, तो ये सब बात समझने के बाद एक सिंबल और देख लेते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं नॉट सबसेट। सबसेट को कैंसिल कर दो। यदि कुछ ऐसा आ रहा है कि A इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस, देन वी कैन राइट द दिस सिंबल। ओके, तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने बोला कि भाई A है, A में एलिमेंट्स 1, 2 हैं, 3 हैं, और एक B है, B में एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, then we can say A is not the subset of B because all element of A are not the subset of B। इसमें 3 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, इसमें 1, 2, 3 सारे होते हैं इसमें तो काम हो जाता, 2 भी नहीं है, तो नॉट का सिंबल समझ में आ गया होगा।
यदि मैं बात करूं सिंबल्स की, तो सिंबल्स पे भी क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे। तो सिंबल्स में हमने कौन कौन से सिंबल्स देखे हैं? एक तो ये देखा है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ये किसके लिए होता है? एलिमेंट्स के लिए होता है, जो एलिमेंट्स सेट में बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर यहाँ पे मैं इसके लिए बोलूँगा 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए बोलूँगा मैं। अच्छा, कोई मुझे पूछे 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये बात गलत है भाई, क्योंकि 1 इसका सबसेट थोड़ी ना है। क्योंकि जब सबसेट बनाओगे तो सबसेट में तो ऐसे सबसेट बनता है। मीन्स सबसेट तो कुछ सेट होगा ना। मीन्स कोई मुझसे ये कहे कि दिस इज द सबसेट ऑफ ए, ये बात सही है, लेकिन कोई कहे 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो मैं जो सिंबल्स था वो समझा रहा था यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या है? बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या है? सबसेट। और इसका मीनिंग क्या है? नॉट द सबसेट। और थर्ड इसका मीनिंग ले लें, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये सिंबल्स भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उन सिंबल्स में इनको देखेंगे। ठीक है, चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।